अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस चैनल पे HTML5 की लेक्चर शुरू करते हैं कि HTML5 से क्या है, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली HTML5 जो है ये एक लैंग्वेज है जिसे हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे HTML5 को। तो HTML5 को हम चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम नोटपैड पे ही पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कोड पर बाकायदगी से शुरू करेंगे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। तो ये होता है HTML5 की जनरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, ये जो आया है ये है डॉक टाइप HTML। ये होता है, मतलब ये हम क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि मतलब सिस्टम को पता चले कि हम HTML5 लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये HTML और ये एक जनरल कंटेनर है HTML की। और बेसिकली HTML में हम टैग के ऊपर काम करते हैं, और एक टैग मतलब ये एक टैग होता है, ठीक है। और जब हम एक टैग को ओपन करते हैं तो फिर हम इसको ज़रूर क्लोज भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये HTML है और ये इसका क्लोज टैग है, ठीक है। ओपन और क्लोज टैग हम कैसे करते हैं, ओपन तो बस सिर्फ हम ये एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं HTML मतलब, और ये जब क्लोज करेंगे तो एंगल ब्रैकेट के बाद स्लैश, और स्लैश के बाद बस वही HTML और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसमें आता है HTML, ये एक जनरल कंटेनर है। इसमें आता है एक हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग का टैग है, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल का ये टैग ओपन, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या हेडिंग कैसे मतलब हम यूज़ करते हैं और टाइटल। तो और यहाँ पे ये बॉडी ओपन, बॉडी का टैग फिर क्लोज। तो ये जो टाइटल में हम जो लिखेंगे ये फिर हम जब को रेंडर करेंगे तब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वेब में होगा ये हेडिंग में आएगा, ठीक है। और ये वेबसाइट में जब होगा तो ये H1 जो है ये हेडिंग 1 है, ठीक है। इसमें आएगा हेलो वर्ल्ड। जैसे कि ये मतलब कैसे आएगा, चलो पेंट पे हम मैं आपको बताता हूँ। तो पेंट हम ओपन करते हैं तो ये कैसे आएगा, मतलब ये आया HTML मतलब बहुत जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें फिर आ गया ये हेडिंग, ठीक है। और फिर ये आ गया बॉडी, ठीक है। और इसमें फिर ये आ गया टाइटल, सही है। और इसमें ये आ गया H1। इसके ऊपर चलो लिखते हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए। HTML ये HTML हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं हेड, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ये यहाँ पे टाइटल, और ये आ गया बॉडी, और ये H1, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ये जो है ये HTML ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरा जिसमें हेडिंग और बॉडी है,
ये है इस HTML, मतलब इसका कंटेनर है, और ये है हेडिंग का, और यहाँ पे है फिर ये बॉडी का। इसमें है टाइटल और इसमें हेडिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको सेव कैसे करते हैं, चलो हम इसको सेव एज करेंगे। सेव एज में करेंगे मतलब फर्स्ट वेब के नाम से, लेकिन हम ऐसे ही सेव नहीं करते। अगर हम ऐसे ही सेव करते हैं तो फिर ये मतलब ये नोटपैड पे खोलेगा। लेकिन अगर इसको हम सेव एज फर्स्ट वेब के साथ HTML लिखते हैं, .html, ये काम .html लिखते हैं तो फिर सेव करते हैं। और अब हम इसे रेंडर करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा जो बॉडी में हेडिंग था हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये जो हेलो वर्ल्ड है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, हेडिंग में। और जो टाइटल में माय फर्स्ट वेब लिखा है ये आया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे इस तरतीब से आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज की लेक्चर समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम बाकायदगी से VS कोड के ऊपर शुरू करेंगे। और इसमें अगर आपको VS कोड में मतलब इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर हम इसे भी समझाएंगे इंशाल्लाह, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।